एयरबेस पर बड़े आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया गया है और लेवल 4 का ये अलर्ट है, यानी कि पुख्ता खुफिया जानकारी के आधार के बाद ये अलर्ट जारी किया गया है। पठानकोट एयरबेस पर 2016 में जो आतंकी हमला हुआ था, ठीक उसी तरह के और कुछ जगहों पर आतंकी हमले का अलर्ट जारी कर दिया गया है। स्पेसिफिक वक्त भी पता चला है और उन जगहों का भी पता चला है जहां आतंकी हमले की तैयारी में है। 25 सितंबर से 30 सितंबर के बीच ये आतंकी हमला हो सकता है। मोहित मल्होत्रा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। मोहित, क्या और जानकारी मिली है? देखिए, लगातार एक के बाद एक जिस तरह से टेरर मॉड्यूल पंजाब में एक्टिव है और उसमें सीधे तौर पे पाकिस्तान से जुड़े तार दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी माना जा रहा है कि जैश ए मोहम्मद की पूरी साजिश है और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के साथ मिलकर वो जो बड़े सैन्य ठिकाने हैं जिसमें आर्मी और एयरफोर्स के ठिकाने हैं उनको टारगेट कर सकते हैं। और पंजाब में कई जगह पर ऐसे ठिकाने हैं और खासतौर पर पठानकोट एयरबेस जहाँ पर पहले भी अटैक हो चुका है, वहाँ पर सुरक्षा बढ़ाई गई है, अलर्ट जारी किया गया है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में सुरक्षा और भी वहां पर खड़ी की जा सकती है। पूरा जो बॉर्डर है पठानकोट का, जो जम्मू कश्मीर के साथ लगता है, पंजाब और जम्मू कश्मीर का बॉर्डर है, वहां पर भी लगातार चेकिंग अभियान पंजाब पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से चलाए जा रहे हैं। और ये पाकिस्तानी सेना की सह पर इस तरह से अब आतंकी हमले की तैयारी है और इसके लिए अलर्ट जारी किया गया। फिलहाल शुक्रिया मोहित। पाकिस्तान में लोग महंगाई की मार झेल रहे हैं और इसके लिए कोई और नहीं बल्कि खुद पाक पीएम इमरान खान के मुनाफाखोर मंत्री ही जिम्मेदार हैं। ऐसे ही एक मंत्री हैं शेख रशीद। शेख रशीद को पाकिस्तान में प्याज माफिया के तौर पर जाना जाता है। शेख रशीद प्याज की जमाखोरी करते हैं और फिर मोटे मुनाफे पर उसे पाकिस्तान सरकार को ही बेच देते हैं। बताया जा रहा है कि जब दूसरे देशों को बेचने के लिए पाकिस्तान सरकार बाजार से प्याज की खरीद करने की तैयारी कर रही होती है, ठीक उसी वक्त शेख रशीद बाजार से प्याज खरीद कर जमाखोरी कर लेते हैं। इसके बाद वो सरकार को ऊंचे दाम पर प्याज बेचकर मोटा मुनाफा कमाते हैं। पाकिस्तान की ओर से मध्य पूर्व और मालदीव समेत दूसरे देशों को भेजे जाने वाला प्याज महंगा हो जाता है और दूसरी तरफ प्याज की कालाबाजारी से इमरान के मंत्री मोटा पैसा कमा लेते हैं। शेख रशीद की तो पुरानी रिवायत है कि वो हर गवर्नमेंट के साथ मिलके किसी ना किसी तरीके से आम आदमी का यानी पैसा लूट के अपने पास रखते हैं। तो इसमें हैरानी की बात नहीं है, पूरा पाकिस्तान चल ही इस मसले पे रहा। यानी चाहे वो बम बनाना हो, सीमेंट बनाना हो, बेकरी का काम करना हो, हर जगह लूट खसूट है ऊपर के लोगों की। और आम आदमी की ये हालत हो गई है, महंगाई इतनी है कि 10 से 12 तारीख तक तनख्वाहें खत्म हो जाती हैं। बहुत बुरा हाल है वहां और उसमें शेख रशीद कर रहे हैं तो करेंगे ना, उनकी तो दादागिरी है। ये तो बंबई के बदमाश की तरह लोग बैठे हुए हैं वहां पे। नीतीश कुमार हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। नीतीश, ये किस तरीके की तस्वीर है दरअसल पाकिस्तान की? वहां पर लोग जो है वो महंगाई की मार झेल रहे हैं और मंत्री जो है वो मुनाफाखोर बन चुके हैं। जी देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। शेख रशीद जो है, इन्हें खास तौर से पाकिस्तान में जो है प्याज माफिया के नाम से जाना जाता है। और आप ये सोचिए कि अपनी ही सरकार का ये प्रतिनिधित्व करते हैं। खुद जो कोई भी खासतौर से प्याज जब भी मार्केट से पाकिस्तानी सरकार को पिक करना होता है, उठाना होता है और दूसरे देशों को निर्यात करना होता है, तो शेख रशीद को ये जानकारी पहले ही मिल जाती है। और जब उसको एक्सपोर्ट करना होता है उसके पहले ही बाजार से सारे प्याज की जो है वो होर्डिंग करवा लेते हैं। एक कार्टेल चलता है इनका प्याज होर्डिंग का और उसके बाद फिर नेगोशिएट भी ये पाकिस्तानी सरकार की ओर से करते हैं जो होर्डर्स हैं, और फिर जो है पाकिस्तानी सरकार को महंगे दामों पर जो खरीदवाते हैं। और जब पाकिस्तानी सरकार निर्यात करती है दूसरे कंट्रीज को तो वो भी महंगे दामों पर बेचती है और दूसरे कंट्री में भी प्याज के दाम काफी महंगे हो जाते हैं। तो जाहिर तौर से इस एक कार्टेल के पीछे जो है ये शेख रशीद का हाथ है। इतना ही प्याज ही नहीं, कुछ अनाज भी है जिसमें गेहूं कहा जाता है और चावल, उसका भी कार्टेल ये चलाते हैं शेख रशीद। शुक्रिया नीतीश। कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद पीएम मोदी समेत कुछ महत्वपूर्ण लोगों पर हमले करने की आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद साजिश रच रहा है।